महाभारत का युद्ध शुरू होने को था। देश भर के योद्धा या तो कौरवों के साथ थे या फिर पांडवों के। इसी बीच महाबली भीम के पौत्र बर्बरीक भी बढ़ रहे थे कुरुक्षेत्र की ओर। श्री कृष्ण को जैसे ही पता चला कि बर्बरीक रणभूमि की तरफ आ रहे हैं तो वह आशंका से घिर उठे। उन्हें डर था कि यह योद्धा कौरवों की सेना के साथ हो जाएगा। बर्बरीक का कौरवों की तरफ से लड़ना यानी पांडवों की हार। बेवजह भी नहीं था श्री कृष्ण का डर। अपने पिता घटोत्कच से ज्यादा मायावी और बलशाली थे बर्बरीक। कर्ण की तरह दानी, शक्ति स्वरूपों के अनन्य उपासक। इसी उपासना और गुरु विजय सिद्धसेन की कृपा से उन्हें मिला था अतुलित बल, इंद्रियों को वश में रखने का वरदान और हमेशा साथ रहने वाले 3 अचूक बाण। ये कोई साधारण बाण ना थे। इन्हें जिस भी लक्ष्य पर चलाया जाता उसका बेधा जाना तय था। लेकिन अपने दादा भीम का साथ छोड़कर बर्बरीक क्यों लड़ते कौरवों की ओर से? तो जवाब है उनके गुरु की सीख। गुरु ने कहा था कि युद्ध में हमेशा कमजोर का साथ देना। बस इसी को लेकर चिंता थी भगवान कृष्ण को। बर्बरीक जब पांडवों के खेमे में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने बातों ही बातों में उनसे अपने दादा के पक्ष में युद्ध करने के बारे में पूछ लिया। इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि वह अपने गुरु को वचन दे चुके हैं कि हमेशा कमजोर के साथ ही रहेंगे। इस युद्ध में भी जो हारता दिखेगा उसी के पाले में खड़े होकर वह युद्ध करने लगेंगे। साथ ही उन्होंने अपने 3 बाणों के गुण भी बताए। केवल 2 बाण विशाल से विशाल सेना का खात्मा करने के लिए काफी थे। यह सुनना था कि पांडव खेमे में खलबली मच गई। उन्हें लगा कि अगर कौरव हारने लगे तो बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध करने लगेंगे। श्री कृष्ण को भी इस बात का भान था। उन्हें पता था कि इस धर्म युद्ध में अधर्म की हार तय है, यानी कौरव पराजित होंगे। लेकिन जैसे ही बर्बरीक कौरवों को पराजित होता देखेंगे तो अपने प्रण के मुताबिक उनकी ओर से युद्ध में उतर जाएंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह अगर युद्ध ही न करें तो? इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। वह योद्धा है और युद्ध तो करेंगे ही, गुरु को दिए वचन को भी निभाएंगे। इतना कहते हुए वह बाहर चले गए। पांडव खेमे में इसके बाद मंत्रणा हुई। तय हुआ कि श्री कृष्ण ही इस संकट से उबारने का हल तलाशें। श्री कृष्ण अगले रोज ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे। तब वह ध्यान में लीन थे। उनके बगल में 3 बाण रखे थे। ब्राह्मण को देखकर बर्बरीक ध्यान मुद्रा से बाहर आए और चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने पूछा, यहां पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे होने का क्या कारण है और तुम कौन हो? बर्बरीक ने उन्हें अपना परिचय देते हुए बताया कि वह युद्ध करने आए हैं। ब्राह्मण ने इस पर कहा, तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण हैं, इनके सहारे युद्ध कैसे करोगे? इस पर बर्बरीक ने उन बाणों के अमोघ होने की पूरी कहानी सुनाई। ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, मान लो ये पीपल का पेड़ एक विशाल सेना है और इसके सभी पत्ते एक एक सैनिक। कैसे तुम इन बाणों से उन्हें बेधोगे? इस पर बर्बरीक जैसे ही अपने बाणों का चमत्कार दिखाने के लिए धनुष उठाने को मुड़े, श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। बर्बरीक ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया और पीपल के पेड़ की तरफ छोड़ दिया। सभी पत्तों पर निशान लग गए। इसके बाद जैसे ही उन्होंने दूसरा बाण छोड़ा, सभी पत्ते जमीन पर जा गिरे और तीर ब्राह्मण के पैर में जाकर लग गया। ब्राह्मण के पैर से खून रिसता देखकर बर्बरीक हैरान हो गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, अन्यथा इनकी मौत हो गई होती। बर्बरीक यह सब सोच ही रहे थे कि ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे बाण अचूक और चमत्कृत करने वाले हैं। महाबली, क्या इस ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरीक ने कहा, जरूर दूंगा, लेकिन आप मुझे अपने वास्तविक रूप में दर्शन दें। श्री कृष्ण ने जैसे ही अपना रूप दिखाया, बर्बरीक उनके पैरों पर गिर पड़े और बोले, भगवन, जो मांगना हो मांगे। श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। इस पर बर्बरीक ने कहा, लेकिन भगवान, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। मैंने सुना है कि इतना बड़ा युद्ध न तो कभी लड़ा गया और न ही लड़ा जाएगा। यह अवसर मुझसे मत छीनिए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि धड़ से अलग होने के बाद भी शीश जीवित रहेगा। आंखें सब देख सकेंगी और कान सब सुन सकेंगे। यह सुनते ही बर्बरीक की इच्छा पूरी हो गई और उन्होंने तलवार से अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया।
मधुसूदन ने बर्बरीक का कटा शीश कुरुक्षेत्र के पास की ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से उसने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। श्री कृष्ण को बर्बरीक अपना मार्गदर्शक मानते थे। वजह थी, जन्म के बाद जब घटोत्कच उन्हें लेकर द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने ही उन्हें शक्ति स्वरूपों की उपासना के लिए महिसागर जाने को कहा था। बर्बरीक ने वहीं पर शक्ति स्वरूपों की उपासना की और गुरु विजय सिद्धसेन की सिद्धि पूरी होने तक उनकी रक्षा की थी। इसी के प्रतिफल में वह अजेय बन सके थे। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों को विजय मिली तो उनमें श्रेय लेने की होड़ मच गई। युधिष्ठिर कृतज्ञ हो रहे थे वासुदेव के प्रति। वहीं भीम को लग रहा था कि उन्होंने ही धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारा है और इस वजह से युद्ध का परिणाम उनके पक्ष में आया। दूसरी ओर अर्जुन भी श्री कृष्ण के प्रति ही कृतज्ञ रहे। आखिरकार तय हुआ कि बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा है तो उन्हीं के पास चला जाए। बर्बरीक ने उनसे कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है। उनके बाईं ओर 5 मुख थे और 10 हाथ, जिनमें त्रिशूल आदि वह धारण किए थे। दाहिनी ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थीं, जिनमें चक्र आदि अस्त्र शस्त्र थे। बाईं ओर उनके जटाएं थीं और ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। अंग में भस्म लगी थी। दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट था, अंगों पर चंदन लगा था और कंठ में सुशोभित थी कौस्तुभ मणि। उस पुरुष को छोड़कर कौरव सेना का नाश करने वाले दूसरे किसी पुरुष को मैंने नहीं देखा। श्री कृष्ण ने इसके बाद बर्बरीक को कलयुग में उनके नाम यानी श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया और उनके शीश को रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया। यही बर्बरीक बने खाटू श्याम। माना जाता है कि कलयुग आने के कई साल बाद बर्बरीक का शीश एक नदी में पाया गया, जिसे राजस्थान के सीकर जिले में श्याम कुंड के पास दफना दिया गया। जिस जगह पर इसे दफनाया गया उस स्थान को खाटू नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं कि जहां शीश दफनाया गया था उस जगह जब गायें जाती तो उनके थन से दूध रिसने लगता। जब स्थानीय ग्रामीणों ने उस जगह को खोद कर देखा तो उन्हें एक सिर मिला। ग्रामीणों ने सिर के बारे में पता लगाने के लिए उसे गांव के एक विद्वान ब्राह्मण को सौंप दिया। इसी बीच उस स्थान के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में खाटू श्याम ने दर्शन दिए और जहां उनका सिर मिला था वहां एक मंदिर बनाने की बात कही। राजा ने आदेश का पालन किया, मंदिर का निर्माण कराया और फाल्गुन शुक्ल एकादशी को खाटू श्याम की प्रतिमा स्थापित करवाई। तभी से यहां फाल्गुन में 12 दिन का मेला लगता है। चूंकि जहां सिर मिला उस जगह को खाटू नाम से जाना जाता था, इसलिए बर्बरीक को खाटू श्याम कहा जाने लगा। इस प्राचीन मंदिर पर आक्रांताओं ने कई बार हमला बोला, नुकसान पहुंचाया। बताते हैं कि सन 1720 में राजा अभय सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। बर्बरीक और खाटू श्याम के अलावा उन्हें मोरवी नंदन, बाणधारी, शीशदानी, कलयुग अवतारी, लखदातार, मोरचरी धारक जैसे नामों से भी जाना जाता है। खाटू श्याम के मेले का आकर्षण यहां होने वाली मानव सेवा भी है। मान्यता है कि श्रद्धालुओं की सेवा से सारे मनोरथ पूरे होते हैं। मेले के दौरान निकलने वाली निशान यात्रा भी खूब प्रसिद्ध है। श्रद्धालु खाटू श्याम का पीला विशाल ध्वज और नारियल लेकर यात्रा पर निकलते हैं। निशान यात्रा में वे श्रद्धालु शामिल होते हैं जो खाटू श्याम से कोई मनोकामना पूरी होने की मन्नत लेकर आते हैं। राजस्थान के अलावा देश के कई हिस्सों में खाटू श्याम के मंदिर हैं। यही नहीं, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी खाटू श्याम के प्रसिद्ध मंदिर हैं। बाबा, तेरे अलावा कौन देगा सुकून? मेरी रोती हुई आंखों को किसको देखूं कि नींद आ जाए। हर शख्स अपनी जगह सही है, कमियां और बुराइयां बेतुकी बातें हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। मुझे नहीं किसी और को पाने की तृष्णा। मेरे गुरु मेरे आराध्य हो आप श्री कृष्ण। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं, राधे के साथ देवकी नंदन है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। कन्हैया जी हमारे पालनहार हैं, उनके नाम मात्र से ही होता दुखों का संहार है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। धर्म से भरा हृदय
धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहां मतलब खत्म होता है वहां दगा की शुरुआत होती है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को मिला है और न ही कभी मिलेगा। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं, तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। कभी ग्वाला, कभी मुरलीधर अपराधी, सुदर्शन चक्रधारी है वो, दयालु और द्रौपदी का साड़ी भी है वो। सुनो प्रिय, सारी जिंदगी आपका इंतजार किया है। मैंने तो आपकी गैर मौजूदगी से भी प्यार किया है, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप ज्येष्ठ बन सकते हैं। श्रेष्ठ कदापि नहीं। इश्क कोई जंग नहीं जिसे जीतना जरूरी है। इश्क कहानी है जो सदियों से अधूरी है। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। प्रेम के रंग में रंग लो। जीवन सारा यह प्रेम ही है, लोक और परलोक का सहारा। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागे। तेरे जरा से दूर जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है। कितना भी डालो प्रेम बंसी में, यह भी रूठा रूठा लगता है। ये दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में 2 सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह दुनिया में श्रेष्ठतम है। गीता का जन्म हुआ युद्ध के मैदान में 2 सेनाओं के बीच। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही बाहर निकलती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। यही सिखाते हैं कृष्ण। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ मानो। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी।
ये हमें तय करना है कि हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़े या सुने जाने वाले पात्र नहीं, वह चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देव हैं। वह हमें सीख देते हैं कि सिर्फ मुर्दों को आराम है, जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है। कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नजर जरूर डाल लें, रोना बंद कर देंगे आप। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही उफनती यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची और यहां से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। शिक्षा वही जो अज्ञान घटाए, कौशल बढ़ाए। श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा बनी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो खुद को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना रखें, अपने कौशल पर ध्यान दें, हरफन मौला बने। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें अपने व्यक्तित्व को कौशल समृद्ध करने को प्रोत्साहित करें, उनमें कोरा ज्ञान ना भरे। उनकी पढ़ाई ऐसी हो कि उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले। तीसरी सीख है, प्रेम बचा रहेगा शेष, रिश्तों में करें निवेश। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन हो, सुदामा या फिर उद्धव, श्री कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनके जीवन का सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों की थाती नहीं तो वह इंसान संसार में अच्छा जीवन नहीं जी सकता। इसलिए रिश्तों को दिल से जिएं और उन्हें प्रेम से भरपूर बनाए रखें। चौथी सीख कहती है, शांति की चाह बनेगी उन्नति की राह। श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध होने से पहले शांति के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। सबक यही है कि झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज के लिए और मन के लिए शांति को ही सर्वोपरि कहा। उन्होंने समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक शांति ना हो। शांति से ही सुख मिल सकता है, वह चाहे वैयक्तिक हो या समाज की। शांति से ही उन्नति संभव है। पांचवी सीख, तात्कालिक आवेश में लोच जरूरी है, दूरगामी सोच। महाभारत की कहानी में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। तब श्री कृष्ण ने दूरदृष्टि दिखाते हुए अर्जुन को समझाया कि यह समय जाया करने के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए तैयारी करने का है। उन्होंने सबको महादेव शिव, देवराज इंद्र और देवी दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए वह पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब अपना हक पाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, यह भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया, हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच राष्ट्र और समाज का निर्माण करती है। सीख नंबर 6 है, मन की शांति रहे चिर, दिमाग रहे स्थिर। श्री कृष्ण को क्रोध दिलाने वाली, उन्हें अशांत करने वाली घटनाएं बार बार हुई। शिशुपाल पांडवों के राजसूय यज्ञ में कृष्ण को अपशब्द पर अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन उसने मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे, मुस्कुराते रहे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने खूब अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम सही फैसले ले पाते हैं।
आवेश में हमेशा हाथ से ही होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर और कौन सिखा सकता है।